हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज लेकर आया हूं मैं सूत्र यानी फॉर्मूले से होने वाली एक ऐसी दिक्कत जो कि बहुत कॉमन है और बहुत ही यूजुअली यूज होती है। आइए और एक नए फॉर्मूले पे डिस्कस करेंगे जिसमें मेरे पास कमेंट्स में काफ़ी आया है कि सर आप इस फॉर्मूले को भी बताइए, तो आज हम उस फॉर्मूले को भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना बहुत ज़रूरी है, ये वीडियो आपके लिए होने वाला है और बहुत काम का भी। सबसे पहले फॉर्मूले से रिलेटेड जो दिक्कत होती वो, अच्छा आपने ये फॉर्मूला सीखा हुआ है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा। जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखा है, जो आज ही मेरे चैनल से जुड़े हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाके देखिए। बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन करा है और आपको उम्मीद है कि पूरा समझ में भी आएगा। चलिए, तो इसका फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है, a स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab। सिंपल भाषा है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, सब कुछ सरल है, सब कुछ आसान है। पर अब दिक्कत क्या होती है, चलो ये तो फॉर्मूला है, मगर जो चीज आप फेस करते हैं सवाल के दौरान वो क्या होती है। अब आपके पास मान लो x माइनस 3 का होल स्क्वायर है, आपको ये पता भी है कि a माइनस। अब लोग कंफ्यूज कहां होते हैं, वो क्या बोलते हैं, सर हम इसको ऐसा क्यों नहीं लिखे, ये रहा a स्क्वायर, ये है तो b का मान माइनस है तो b स्क्वायर, फिर माइनस का 2, फिर a का मान x और b का मान माइनस में रखेंगे। अब उनसे पूछा जाए कि ऐसा क्यों करना है, तो उनका रीजन होगा क्योंकि ये नंबर माइनस में है। अच्छा, अब गड़बड़ क्या होगी, चलो इसका तो चलो बच जाएगा क्योंकि स्क्वायर है तो माइनस प्लस हो जाएगा, इसका कुछ नहीं जा रहा। लेकिन यहां पे दिक्कत हो जाएगी ना, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो आपका आंसर जो माइनस में आना चाहिए वो काय में आ जाएगा, प्लस में। तो भैया सूत्र फॉर्मूले बने ही इसलिए है कि आप अपने सवालों को जो सॉल्व नहीं हो सकते उन्हें अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए। अब आता हूं मैं इस क्वेश्चन पे, यहां पर गौर से देखिए, अच्छे से ध्यान से, कि ये जो a माइनस बी का होल स्क्वायर है ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भैया a स्क्वायर लो, b स्क्वायर लो और एक बार माइनस लगा के 2ab ले लो। यानी कि आपके पास अगर ऐसी कभी कंडीशन आ जाए, ऐसी कभी स्थिति आ जाए, तो आप ज्यादा कंफ्यूज हुए बिना पहले नंबर को a मान लो, दूसरे नंबर को b मान लो और सिर्फ मुझे फॉलो करो और आप कुछ मत करो। अगर मैंने आपसे कहा है कि a स्क्वायर प्लस में है तो जो भी आपका मान है a, उसको आप प्लस में स्क्वायर लगाइए। फिर मैं आपको प्लस का कह रहा हूं तो आप प्लस लो, जो भी b की वैल्यू आपके पास है, भले ही वो माइनस है लेकिन आप उसे प्लस में लो। फिर मैंने एक बार माइनस दे दिया है, आप उसी को फॉलो करो। उसके बाद मैंने आपसे कहा है 2ab लिखो, तो ये रहा 2। अच्छा, इनके बीच में इनटू होता है, कुछ नहीं है। तो अब आप a रखो, a आपका x है, b आपका 3 है तो आप 3 रखो। आपको प्लस माइनस नहीं लेना है क्योंकि जो आपका फॉर्मूले के बीच में माइनस आ रहा है वो मैं आपको आगे दे चुका हूं। तो आपको इस बात का बहुत गहराई से ध्यान रखना है कि जब आप सवाल सॉल्व करते हो और कभी ऐसी कंडीशन में फंस जाए तो कभी कंफ्यूज ना हो, बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। सिंपली चले कि अगर फॉर्मूले में हमारा मैच हो रहा है सवाल, तो उसमें जैसा दिया है हमको बस वैसा जमा देना है। अगर वहां माइनस है तो भी उस पर ध्यान नहीं देना है, हमें यह ध्यान रखना है कि हमारे फॉर्मूले में जहां माइनस आ रहा है बस हम वहां माइनस रखेंगे। अगर उन्होंने a और b को माइनस में नहीं रखा है तो हम भी नहीं रखेंगे और आपका कंफ्यूजन जो है वो वहीं पर खत्म हो जाएगा और एक बढ़िया सा सॉल्यूशन आपको मिलेगा और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो भूलिएगा मत, अगर इसका नंबर माइनस में है तब भी वो प्लस ही रहेगा क्योंकि फॉर्मूले में कहा है कि वो प्लस है। तो ये कंफ्यूजन होना बनता नहीं। और आप इसका सिंपल सॉल्यूशन, ऐसा कोई भी हो, ये एक्स स्क्वायर 3 को 2 बार करा 9, 2 3 6x, 2 3 6, और आपको इजीली आंसर मिल जाएगा। अब इसी से जुड़ी एक कंफ्यूजन और क्या होती है, आपके मन में ख्याल आता है कि अगर माइनस पहले आ जाए और प्लस बाद में आ जाए तो अब क्या करें। भैया कुछ ना करें। इस फॉर्मूले की सबसे खास बात यह है, यह फॉर्मूला इसलिए बनता है जब आप एक ब्रैकेट के दो चीजों को ना जोड़ पाए ना घटा पाए, और अगर पावर 2 दिए, घात 2 दिए, तब आप इस फॉर्मूले का, इस सूत्र का उपयोग करें। तो मैं आपको एक बहुत इजी चीज बताऊंगा, ज्यादा कंफ्यूज करे बिना ना। मैं इसको पहले दूसरे लिखने में विश्वास रखता हूं। एक ब्रैकेट में अगर एक माइनस है, अच्छे से सुनिएगा, एक कोष्टक में अगर सिर्फ एक बार माइनस है, अब वो चाहे पहले लिखा हो चाहे बीच में लिखा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर एक बार माइनस है
तो वो हमेशा a माइनस बी का स्क्वायर है। अगर इसमें कहा है a स्क्वायर, तो आपका पहला मान जो है वो आपको प्लस में ही लेना है, भले ही वहां पे माइनस हो। फिर आपका b स्क्वायर, उसके बाद आपका 2, फिर आपका x एंड आपका b। अगर एक ब्रैकेट में एक बार माइनस है, चाहे वो बाद में दिया हो चाहे वो पहले दिया हो, वो हमेशा कहलाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। आपको कोई अरेंज करने की जरूरत भी नहीं है। आपके पास ये सवाल आया, आप उसको ये फॉर्मूला लिख के बता दीजिए, कॉपी चेक करने वाले को समझ में आ जाएगा कि आपने क्वेश्चन में क्या लगाया है। बस खत्म, इतना सिंपल है और ज्यादा आपको कुछ करना ही नहीं है। बहुत सिंपल तरीके से आप फॉर्मूले को फॉलो करिए, आपको कुछ फॉलो ही नहीं करना है। अब एक चीज और जो इसमें आती है, अब मान लीजिए कि एक ब्रैकेट के दोनों नंबर कभी माइनस में हो तो हम क्या करें। बहुत सिंपल बताऊंगा, एक बार माइनस a माइनस भी होता है, लेकिन अगर 2 बार माइनस आ जाए, बिना सोचे समझे आप a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे। इसका मैं आपको रीजन भी समझा सकता हूं, तो रीजन भी सुन लीजिए। क्योंकि 2 माइनस है तो माइनस को हम ब्रैकेट से बाहर निकाल सकते हैं, और क्योंकि ऊपर घात 2 चल रही है तो दोनों माइनस प्लस हो जाएंगे। अब आप बोलेंगे फिर एक माइनस में ऐसा क्यों नहीं कर सकते। एक माइनस में इसलिए नहीं करा जा सकता क्योंकि जब हम माइनस को ब्रैकेट के बाहर पहुंचाएंगे तो माइनस का नंबर प्लस होगा, लेकिन प्लस का नंबर काय का हो जाएगा, माइनस का। इतना घूमने की जरूरत नहीं है, सिंपल सुनो। अगर एक ब्रैकेट में 2 माइनस है तो फॉर्मूला हमेशा अप्लाई करना प्लस का, क्योंकि स्क्वायर के कारण दोनों माइनस प्लस हो जाएंगे। और ऐसा आप तभी कर सकते हैं जब ब्रैकेट के अंदर दोनों नंबर माइनस के हो। बस आप सिंपल प्लस में प्लस का x स्क्वायर, प्लस का 4 स्क्वायर, प्लस का 2, प्लस का x, प्लस का 4, सिंपल, कोई कंफ्यूजन नहीं। आप अपना आंसर निकालो, x स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 4 दूनी 8x, और आपका आंसर खत्म, सिंपल। और अगर थोड़ा कंफ्यूजन फिर भी बना रहे तो वीडियो को स्लोली समझना, तो आपको समझ में समझाता हूं मैं यहां पे कि अगर दोनों माइनस होते हैं तो माइनस को जब हम ब्रैकेट से बाहर करेंगे तो माइनस अंदर के दोनों नंबरों को प्लस कर देगा, और क्योंकि माइनस बाहर आएगा तो उसके पावर 2 है तो वो 2 को भी बाहर लाएगा, और ये 2 माइनस को क्या बना देता है, प्लस। बस यही एक रीजन होता है कि जब एक ब्रैकेट में दोनों नंबर माइनस के हो तो वो अपने आप बन जाता है प्लस का, बिना किसी दिक्कत, बिना किसी परेशानी के। सिंपल है, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब एक अतरंगी फॉर्मूला आपके लिए लेना है, जिसका मेरे पास आया है कि सर इसमें हम क्या करें। अच्छा देखिए, आपको पता है कि अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाए तो आपको लिखना है a प्लस बी और a माइनस बी। लेकिन क्या हो अगर आपके पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाए, तो आपको क्या करना है, क्योंकि फॉर्मूला माइनस का तो आपको पता है, लेकिन प्लस का क्या करना है। तो इसका फॉर्मूला कुछ ऐसे लिखिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब ये कैसे बना, कुछ नहीं बना, ये a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और कभी ये सिचुएशन आ जाए तो 2ab को इधर भेज दो, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिंपल। तो एक्चुअल में ये कोई, अब इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हमें मिल जाता है, मगर इसका कोई फॉर्मूला हमें नहीं मिलता, तो हम इसको ऐसे बना सकते हैं और अपने क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। और ब्रैकेट में जैसे कि जो पहला है वो a है, जो दूसरा है वो b है, और आपको कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। और एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जो मैंने अभी आपसे डिस्कस करा था कि एक ब्रैकेट में दोनों माइनस के नंबर हो तो फॉर्मूला आप प्लस का ले। इसका एक बात बहुत ध्यान रखना, ये आप तभी कर सकते हैं जब इसकी पावर 2 हो। अगर इसकी पावर 3 हो तो आप ऐसा नहीं कर सकते। ये सिर्फ सम संख्या वाली घात यानी इवन नंबर के ऊपर ही अप्लाई होता है। अगर बाई चांस ये चीज़ आपको फेस करनी पड़ जाए पावर 3 में, तो जो माइनस है वो फॉर्मूले में भी आपको माइनस में ही लिखना है। ध्यान रखिएगा, इस बात से कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये एक छोटा सा वीडियो आपके लिए, एक छोटा सा डाउट दूर करने के लिए, और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है।
अब जो आपका डाउट होता होगा, फॉर्मूले में कहीं अटक जाते होंगे या जो कुछ गड़बड़ जाती होगी, वो डाउट अब बिल्कुल नहीं होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना। बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, उम्मीद करूँगा कि आप वीडियो को पसंद करें। अगर आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी कुछ है तो आप मुझसे सॉल्व कर, मतलब मुझसे कांटेक्ट करें, मुझे कमेंट में लिख के बताइए, या मेरी इंस्टा आईडी पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार।